Hello, my cute patients. Welcome to my YouTube channel, and today we are going to discuss PCOD. So now let's get started. तो PCOD का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, जिससे कि फंक्शन ऑफ ओवरीज अफेक्ट होते हैं और ये एक कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और सिस्ट ओवरीज पे प्रेजेंट होते हैं और इसमें ओवरीज एबनॉर्मल नंबर ऑफ एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है, जो कि वुमन में बहुत कम पाया जाता है। तो चलिए इसके कॉजेस देखते हैं। एग्जैक्ट इसका कॉज क्या हो सकता है वो अभी तक अननोन है, बट जिससे पीसीओडी हो सकते हैं वो हम देखेंगे। तो चलो, तो फर्स्ट कॉज ऑफ पीसीओडी हो सकता है हाई लेवल ऑफ मेल हॉर्मोन्स, जो कि फीमेल ओवरीज में प्रोड्यूस होते हैं और विच कैन इंटरफेयर विद डेवलपमेंट एंड रिलीज ऑफ एग्स ड्यूरिंग ओवुलेशन। हाई एंड्रोजन लेवल की वजह से हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एक्ने, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकेंड कॉज ऑफ पीसीओडी हो सकता है फैमिली हिस्ट्री। अगर उसके फैमिली में उसके मदर को या उसके पहले किसी को होगा तो उसके ज्यादा चांसेस होंगे पीसीओडी होने के। थर्ड कॉज ऑफ पीसीओडी हो सकता है हाई लेवल ऑफ इंसुलिन। बहुत से वुमन जिन्हें पीसीओडी है वो इंसुलिन को रेजिस्ट कर सकती है, मतलब उनकी बॉडी सेल इंसुलिन को कुछ रिएक्ट नहीं करेगी, जिससे कि इंसुलिन और ज्यादा बढ़ जाएगा और इंसुलिन बढ़ने की वजह से ओवरीज में मेल हार्मोन भी बढ़ जाएगा और ओवरीज में मेल हार्मोन बढ़ने की वजह से हमें वेट गेन और वर्सनिंग ऑफ पीसीओडी देखने को मिल सकता है। पीसीओडी उसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि हर वुमन में डिफर करते हैं। तो चलिए अब हम उसके सिम्टम्स देखते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट सिम्टम ऑफ पीसीओडी इज इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस कैन शो एज लॉन्गर देन यूजुअल साइकिल्स और इसमें लेस देन 8 मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ईयर और मेंस्ट्रुअल एब्सेंस भी हो सकता है, जो कि इनफ्रीक्वेंट और मिसिंग ओवुलेशन की वजह से होता है, जिससे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। सेकेंड सिम्टम इज हर्सुटिज्म विच इज एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जो मेल हार्मोन एंड्रोजन बढ़ने की वजह से होता है इन प्लेसेस नॉर्मली एसोसिएटेड विथ मस्कुलाइन पैटर्न, जैसे कि फेस, चेस्ट, बैक और बेली पे हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी 70% वुमेन में जिन्हें पीसीओडी है। थर्ड सिम्टम है एक्ने एंड ऑयली स्किन। अब एक्ने आ सकते हैं क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस उतना ज़्यादा होता है। एक्ने आते हैं ऑन फेस, बैक और चेस्ट पे और ऑयली स्किन हो जाती है देन यूजुअल ड्यू टू एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन। फोर्थ सिम्टम है वेट गेन। जिन वुमन को पीसीओडी होता है उनको हेल्दी वेट मेंटेन करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है। फिफ्थ सिम्टम इज इनफर्टिलिटी। जो वुमन को पीसीओडी है उनको इनफर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी ओवरीज हर मंथ बराबर एग रिलीज नहीं करती है। अगर उनको प्रेग्नेंट होना है तो उनको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। और भी कई सिम्टम्स होते हैं जैसे थिनिंग ऑफ हेयर, डार्कनिंग ऑफ स्किन, जिसमें कि ब्लैक पैचेस आ जाते हैं अपने स्किन पर और कुछ जगह की स्किन थिक हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो पीसीओडी के बारे में इतना कुछ जान लिया है तो अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल अगर आप चेंज करोगे तो उससे भी वो क्योर हो सकता है। जैसे आपको रोज एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट रखनी पड़ेगी, बट नहीं, हम लेंगे एलोपैथिक मेडिकेशंस जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब देखो, एलोपैथिक मेडिसिन वो क्या देंगे डॉक्टर? हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे, मेटाफॉर्मिन देंगे, एंटी एंड्रोजन देंगे, ओवुलेशन इंड्यूस करने वाले दवाइयाँ देंगे। सो इन सब के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इससे आपको एक्ने और आपके जो सिम्टम्स है वो और ज़्यादा एग्रेवेट हो सकते हैं और प्रेगनेंसी में तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। आपको ये मेडिकेशंस इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाएगा। बट अब हम जानते हैं कि इसे होम्योपैथी कैसे ट्रीट करेगा। देखो, सारे इंडिविजुअल्स, सारे वुमेन्स अलग अलग होते हैं, तो उनके लिए एक ही मेडिसिन कैसे काम कर सकती है। मतलब जैसे कि एलोपैथी में होता है कि एक पर्टिकुलर ड्रग है वो ही देना है, ये बीमारी है तो किसी को भी हो जाए वो एक ही देना है। बट ऐसा होम्योपैथी में नहीं होता। हम पेशेंट को जानते हैं, वो जानते हैं कि वो कैसे है, उनके हैबिट्स क्या है,
और उसके हिसाब से हम उन्हें मेडिसिन देते हैं जिससे उनको ज़्यादा अच्छे से क्योर होता है और इफेक्टिवली वो मेडिसिन उन पे काम करती है। और देखो, सबसे सेफेस्ट वे है होम्योपैथी पीसीओडी से बाहर आने के लिए, क्योंकि इसमें आपको इनफर्टिलिटी फेस करनी नहीं पड़ेगी। आप एक फर्टिलिटी वाले वे में जाओगे, मतलब आप फर्टाइल होते जाओगे और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और आपके सिम्टम्स को एग्रावेट भी नहीं करेगा। सो होम्योपैथी को प्रिफर ज़्यादा करना एलोपैथी से, क्योंकि ये पीसीओडी है। मतलब बहुत सारे वुमेन्स पीसीओडी को फेस करते हैं और आई नो कि कितना ज़्यादा हार्ड होता होगा उनके लिए ये सारी चीज़ें फेस करना, बट होम्योपैथी में क्योर है इसका और यू शुड ट्राई होम्योपैथी और गेट क्योर्ड। Thanks for watching. Like, share and subscribe.